रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, एक बार फिर थोड़े से अंतराल के बाद हाजिर हूं लेकर के आप सबका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है हमराही। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो और हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहो। श्रोताओं, अक्सर कोशिश करते हैं कार्यक्रम को समय पर आप सबकी सेवा में लाया जाए, किंतु कई बार परिस्थितियां इजाज़त नहीं देती हैं, क्योंकि अब परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। तो लेकिन उन बदली हुई परिस्थितियों में दिव्यांगों की जो परिस्थितियां हैं उन सब से आपको रूबरू करवाना भी ज़रूरी है। इसीलिए जैसे ही मौका मिलता है हम तुरंत हाजिर हो जाते हैं आप सब के लिए इस प्रोग्राम को लेकर के। यकीनन इस प्रोग्राम को आपने जितना प्यार दिया है उतना बहुत कम प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनको मिल पाता है। इस बात के लिए तो हम सब आपके शुक्रगुजार हैं, और कहीं ना कहीं उसी प्यार की बदौलत ये हिम्मत मिलती है, ये ताकत मिलती है कि हम इस कार्यक्रम को लगातार लेकर के आते रहें। तो इस कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा और यथासंभव आपके लिए प्रस्तुत भी किया जाएगा। लेकिन आज बात करते हैं हमारे आज के मेहमानों की। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है दीपेश जी और अनिला जी की जिंदगी पर, और ये दोनों गुजरात से, और गुजरात में भी जो व्यापारिक प्रतिष्ठान का केंद्र है सूरत, वहाँ से हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। तो हमारे रेडियो मधुबन के इस हमराही कार्यक्रम में स्वागत है दीपेश जी और अनिला जी, आप दोनों का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो दीपेश भाई, हम चाहेंगे कि कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। उससे पहले हमारे सभी सुनने वालों को आप ज़रा अपने बारे में बताएं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, अपनी दिव्यांगता के बारे में बताएं, और अब तक का आपका जीवन कैसा रहा है, आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, इस सब के बारे में हमारे सुनने वालों को आप ज़रूर बताएं जी। मेरा नाम दीपेश है और मैं फिलहाल टीचर हूँ। और अगर बात करें तो मैं टोटल ब्लाइंड हूँ, मतलब कि 100% मेरे को ब्लाइंडनेस है। और शुरू में बात करूँ तो मेरी पढ़ाई प्राइमरी एजुकेशन मैंने सूरत में ही पास किया, और साथ में जो है अनिला ने भी सूरत में ही पास किया। मैंने 1990s में दाखिला लिया था और इन्होंने 1994 में। हम पहले से सूरत में पढ़े थे और सूरत में पढ़े थे, लेकिन एक दूसरे को पहचानते भी थे, लेकिन इतना कुछ कांटेक्ट में नहीं रहते थे। पहचानते थे लेकिन इतना कोई ताल्लुक नहीं था। तो मैं जब प्राइमरी एजुकेशन सूरत में पास किया, उसके बाद 1998 में अहमदाबाद चले गया। अहमदाबाद शायद सुना होगा आपने, बस्त्रापुर स्कूल में बीपीए, ब्लाइंड पीपल्स ऑफ एसोसिएशन। जी जी, जरूर सुना है, बिल्कुल। तो उसमें मैंने जो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वहां पे कंप्लीट किया। अच्छा। और उसके बाद ग्रेजुएशन जो है वो मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद। से complete। हाँ, अहमदाबाद। अच्छा, गुड जी। जब मैं कॉलेज में था तब मेरे को फादर्स लोग, ब्रदर्स लोग ने बहुत ही हेल्प किया। अच्छा। और अगर बात करूं तो मुझे म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट है। वो म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा भी करते थे और गाना वगैरह भी करते थे। वेरी गुड। तो
प्राइमरी स्कूल से हम जो मतलब सिंगिंग करते आए हैं। तो प्राइमरी स्कूल में जो बात करूं तो मेरे को याद है तो 1993 आई गॉट अ फर्स्ट प्राइज अरे वाह, क्या बात है, गजब। इन सिंगिंग। वेरी नाइस। आई sang द सॉन्ग ऑफ 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है। क्या बात है, वाह। एंड ऑलरेडी आई sang डुएट सॉन्ग। आप थे कि नहीं 100 साल पहले? नहीं नहीं, 100 साल पहले मैं नहीं था। 100 साल पहले मैं था ही नहीं, अभी तो मेरा 39 ही। जी 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 जी। लेकिन वो गाना था, वो मेरे जो जी। म्यूजिक टीचर्स थे, अच्छा नटू भाई तालाबिया करके था इनका नाम। अच्छा। तो इन्होंने मेरे को सॉन्ग दिया था, डुएट सॉन्ग। और मैं जब 1993 में था तब अनिला के साथ नहीं था, एक लड़की थी दूसरी थी, उषा कंथारिया करके था। अच्छा। तो इनके साथ मैंने गाया था सॉन्ग, और मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था। वेरी गुड जी। और उसके बाद म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर फोर्थ में आया तब मेरे को सेकंड मिला, फिफ्थ में फर्स्ट मिला, सिक्स्थ में सेकंड मिला, सेवन में फर्स्ट मिला। जी। एंड आई हैव कंप्लीटेड द म्यूजिक एग्जाम। यानी मैंने विशारद तक तो नहीं, लेकिन वो जो 4 ईयर तक किया है। जी बताइए। तो मैं जब था प्राइमरी में तो बहुत ही डल था, अच्छा, लेकिन म्यूजिक में मेरा अच्छा माइंड चलता था। म्यूजिक में इंटरेस्ट था आपका, बाकी विषयों में, बाकी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट थोड़ा कम था। थोड़ा मतलब डल था सही, इंटरेस्ट था सही, लेकिन डल था, मतलब मेरे जी को कुछ आता नहीं था। जी। लेकिन लेकिन जैसे जैसे मैं जरा थोड़ा बड़ा होता गया, तो तब थोड़ा थोड़ा मेरे को सब्जेक्ट के बारे में समझ में लगा, और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया। जी तो एट्थ में जब बीपीए में गया तो बीपीए में मेरा जो था वो रिजल्ट आया। मैं सोचा ही नहीं था कि इतना आएगा, लेकिन मेरा मतलब तब तो नंबर्स देते थे, तो उसमें मेरा थर्ड प्राइज मिला था जी एनुअल एग्जाम में। जी। तो और जब कॉलेज में आया तो मेरे को डिजर्विंग कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी मिला था। तो ये है मेरी सिद्धि, और ये मेरी उपलब्धि है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी आप कहाँ आजकल जॉब कर रहे हैं? मैं तापी में ही हूँ। अभी में ही है, अच्छा। कौन सी क्लास के आप बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं सिक्स्थ, 7th 8? हाँ, सिक्स सेवन्थ एट। अच्छा, कितने साल हो गए आपकी जॉब को? 9 इयर्स। 9 years। अच्छा, एक बात बताइए, ये आपकी ब्लाइंडनेस कैसे हुई थी, मतलब जो आंखों की बाई प्रॉब्लम बर्थ। है? बाई बर्थ। बाई बर्थ, अच्छा अच्छा, अच्छा। और फैमिली में कोई और भी है? हाँ, फैमिली में है, मेरे वाइफ है। फिर अभी तो मैं ससुराल में आया हूँ। वो बोले चलो मेरे को ससुराल में ले चलो, हम्म कुछ थोड़ा तंग हो गई हूँ तो। तंग तो हम्म। नहीं करता भी, लेकिन नहीं इनको नहीं, जाने का मन कर रहा। आपके फैमिली में किसी और को भी ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मेरे फैमिली में मेरे अलावा किसी को किसी ब्लाइंडनेस को की प्रॉब्लम नहीं? नहीं। गुड, वेरी गुड, जी जी जी। बढ़िया है, तो ससुराल में तो मजे होते हैं। हाँ जी, ससुराल में मजे कर रहे हैं आप इन दिनों। हाँ, इन दिनों ससुराल में मजे कर रहा हूँ। जी, तो अभी हम चाहेंगे कि थोड़ा अनिला जी भी अपने बारे में हमारे सुनने वालों को कुछ बताएं अपनी आवाज में। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जा रिंकेश, वो जी। तो आपके स्कूल का क्या नाम है ठीक है नितेश ठीक है, भाई? वो आ रही है अभी थोड़ा। आप जी। मेरा स्कूल का नाम है मेरा स्कूल का नाम है, गुजराती में है, तालुका शाला व्यारा। अच्छा, तालुका शाला व्यारा। हाँ। जी 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 जी।
तो वहां पे पढ़ाता हूँ, 1100 बच्चे हैं। ओहो, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। हाँ, 1100 है। बाप रे बाप, अच्छा। और शायद 33-34 इतना टीचर है। स्टाफ कैसा है आपका? बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत बढ़िया से रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत इन लोगों को म्यूजिक में हेल्प कर देता हूँ कभी कभी। तो कभी कभी वो जो कैसे भी अरेंजमेंट करके मैं जो एग्जाम पेपर से वो मेरा जो मेरे सब्जेक्ट का है वो चेक कर लेता हूँ, तो इनको इनको बोझ नहीं होता है। अच्छा। और अच्छी चल रही है जॉब, और स्टाफ वाले लोग भी बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने म्यूजिक में करियर बनाने का क्यों नहीं सोचा? म्यूजिक में करियर बनाने का इसलिए नहीं सोचा कि अभी म्यूजिक की तो क्या वैल्यू है। लैंग्वेज जो होता है वो मतलब एक स्तंभ होता है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को हम अगर पढ़ाएं, या मैथ्स हो या साइंस, तो वो भाषा के माध्यम से हम अ, पढ़ाते हैं। हम्म, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ करूं। वैसे तो मैं नॉर्मल होता तो मैं साइंस लेने की ही सोच रहा था, हम्म, लेकिन गुजरात में इतना एजुकेशन है ही नहीं कि साइंस हम ले सके। हम्म। तो मैंने आर्ट्स आर्ट्स में लिया, और आर्ट्स में चलो मैंने बोला कम से कम इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ पढूं तो अच्छा रहेगा ऐसा। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और कार्यक्रम का नाम आप जानती हैं, हमरा ही। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं दीपेश जी और अनिला जी, जो कि गुजरात से हैं। दीपेश जी ब्लाइंड हैं बाय बर्थ, और लगभग 9 वर्षों से जॉब कर रहे हैं। गुजरात में टीचर हैं। इन दिनों गुजरात में राजनीतिक हलचल बहुत तेज है, क्योंकि वहां आने वाले कुछ समय में इलेक्शन होने वाले हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं। नेताओं को इलेक्शन में जाना होता है, और हमारे जैसे आम लोगों को सिलेक्शन के लिए जाना पड़ता है। सिलेक्शन जॉब का के लिए भी होता है, सिलेक्शन जीवन साथी के लिए भी करना पड़ता है। और ये दरअसल सिलेक्शन का जो इलेक्शन है, यही सही मायने में हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और उसी स्ट्रगल की पजल को सॉल्व करने के लिए हमरा ही कार्यक्रम लेकर के हम आते हैं। जी दीपेश जी। हाँ जी सर। जी अनिला जी, यहाँ पे हाँ हमारे सर। सुनने वालों को आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। हम सूरत में पहली से 7वीं तक पढ़े, फिर जी, बाद में हम अहमदाबाद गए। वहाँ पे 8वीं से नहीं थोड़ा सूरत नेटवर्क। में 10वीं तक पढ़े हम। जी जी जी, हाँ, वो थोड़ा अभी नेटवर्क कम आ रहा है। तो क्या है ना कि इस जगह नेटवर्क थोड़ा कम आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। हाँ तो श्रोताओं, छोटे बच्चों को संभालना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है कई बार, और खासकर इस तरह के प्रोग्राम जब रिकॉर्ड करने हो, तब तो और ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन सब बातों का, क्योंकि हाँ, अभी लाइन पर अभी आ अभी गई आ ना। गई है नेटवर्क। किसी तरह की। सर नेटवर्क आ रही है ना अभी। जी जी, हाँ, अनिला जी बताइए। तो हम पहली कक्षा से 10वीं तक सूरत में पढ़े। जी। फिर
પછી अहमदाबाद में अहमदाबाद में 11-12 की। 11-12 किया। हम्म। फिर वेरावल, वो सोमनाथ देखा ना, हाँ जी, वेरावल, हाँ जी, हाँ जी। वहां पे मैंने कॉलेज की। अरे वाह, वेरी नाइस। फिर बाद में बहुत ज्यादा मतलब कि थोड़ा पुअर कंडीशन थी, इसलिए इन्होंने थोड़ा पढ़ाई छोड़ दी। छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ दी, और ओके। जी जी जी। लंबी रूट थी ना, इसीलिए मेरे भैया बोलता था कि इतना ज्यादा लंबा नहीं जाने, लंबी रूट नहीं करने का, हम्म। लड़की को ज्यादा नहीं जाने का, इसलिए मैंने छोड़ दिया पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी अभी सब ठीक चल रहा है अनिला जी? अभी ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चला है अभी तो। अच्छा, तो दीपेश जी से तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा। मतलब कि अभी क्या है ना सर, कि थोड़ा थोड़ा अभी नया घर भी बन रहा है हमारा, तो हम्म। क्या है ना कि थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन वो तो दिवाली के बाद सॉल्व हो जाएगी। ये अच्छा। तो संसार है, चलता संसार है, तो ये तो चलता है, ऐसा है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। ऐसा नहीं चलना, ऐसा नहीं रखने का, सब कुछ अच्छे तरह से चला रहने का, मिलजुल कर रहने का। ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अनिला जी। और मिलजुल करके ही मुश्किलों का सामना करने का, है कि नहीं? यही तो ईश्वर ने किया है कि मिलजुल कर रहते रहते हो, फिर भी हम। अच्छा अनिला जी, आप भी ब्लाइंड हैं? यस, मैं ब्लाइंड हूँ। अच्छा, तो आप भी बाई बर्थ हो? इनको बाय बर्थ नहीं, इनको थोड़ा विजन है 15 या 16%। नहीं, और ये बाई बर्थ ही हैं या बाद में नहीं नहीं, बाय बर्थ है। अच्छा जी। तो तो थोड़ा और नेटवर्क को ठीक करो। अ, दीपेश भाई, फिर आप लोगों का मिलना कैसे हुआ दोनों का? 2013 में मेरी जब जॉब लगी, जी। तो मेरे एक दोस्त है सुरेश भाई करके, हम्म। और दूसरे जो है वो महेश भाई करके, वो मेरे को मिले वहां पे। मेरी जॉब लगी, मतलब तापी में ही मेरा ज्वाइनिंग, फर्स्ट ज्वाइनिंग था। हम्म। तो वहां पे मिले मेरे को 11 में, हम्म। और इन्होंने कहा कि लड़की अच्छी है, कोई बात नहीं, मतलब कि वो चाहे, मतलब कि चाहे आपको थोड़े थोड़ा डांटेगी, लेकिन वो आपको खाना तो खिलाएगी। ये तो मजाक में उसके कहा साथ होगा उन्होंने, ये तो मजाक में कहा होगा। नहीं नहीं, मजाक में नहीं। अच्छा, तो डांटेगी क्यों? ये बात समझ में नहीं आई। डांटेगी मतलब कि, मतलब कुछ हमसे मतलब गलत सुनाएगी? गलत हो गया तो, हाँ सुनाएंगी, हाँ। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा कुछ बहुत थोड़ा हाँ, थोड़ा बहुत सुनाएंगी जरूर, लेकिन लेकिन खाना छोड़ करके खिलाएगी नहीं नहीं। जाएगी। हाँ, छोड़ करके नहीं जाएगी, हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो बोले तो उसके साथ कर ले, तेरे को अच्छा रहेगा। बोला कोई बात नहीं, कर लेता हूँ। तो अभी आप ससुराल में कहीं छोड़ने तो नहीं आए उनको? नहीं नहीं, ससुराल में छोड़ने के लिए मुझे अभी तो ऐसा हो गया, नहीं नहीं, अभी तो ऐसा हो गया है कि मैं इसके उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन अच्छा। अभी ससुराल में ओहो, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म, तो मतलब कि घर वाले को तो क्या है कि थोड़ा इलिटरेट है ना, थोड़ा हमारे, तो ये लोग बोलते थे तुम लोग कैसे जियोगे, मतलब कि अभी इसे अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े सिटी में तो ब्लाइंड लोग खुद अपना संसार चला रहे, खुद अपना घर चला रहे, तो हम क्यों नहीं चलाएंगे। हम्म। ऐसे हमने समझाया, लेकिन फिर भी ये लोग मानने के लिए नहीं तैयार थे, तो हम लोगों ने कोर्ट में शादी कर ली। ओके, अच्छा। तो केवल आपका संपर्क अनिला जी से ही हुआ या कि कुछ और लड़कियों को भी मतलब आपको मिलने का मौका मिला था? नहीं नहीं नहीं, मतलब मैंने किसी कोई लड़की से, इसके अलावा मैं कोई लड़की से नहीं मिला। वो तो मतलब
वो इन लोगों ने कांटेक्ट कराया तो हो गया। मतलब पहला जो नहीं ऑप्शन तो आया वहीं पे आप अटक गए। हाँ, पहला जो ऑप्शन आया वहीं पे अटक गया। हम्म। फिर घर वाले नहीं माने, आपके भी नहीं माने और इनके भी नहीं माने, दोनों के नहीं माने? नहीं, इनके मान गए थे, इनके मेरे घर मान गए वाले थे। नहीं मान। अच्छा, तो उनकी क्या इच्छा थी कि भाई किसी मतलब किसी साइटेड लड़की से शादी करो यूं? हाँ, इनकी इच्छा थी साइटल लड़की से शादी करो, लेकिन आजकल आजकल तो बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें भी, हम्म। क्योंकि आपके मन में कभी आया कि यार हाँ एक बार घर वालों की बात पे भी विचार किया जाए, ऐसा कभी आया मन में कि नहीं आपको पहले से ही भी ये था कि नहीं करनी है तो अपने जैसे से ही करनी है? नहीं, मतलब कि वैसे विचार तो आया था, लेकिन वो आजकल क्या है ना कि कभी कभी हमारे तो तापी में कभी कभी ऐसा होती है कि साइटल लड़की कभी कभी धोखा दे के चली जाती। वो तो कहीं भी हो सकती है बात तो। जी लेकिन वो तो कहीं भी हो सकती थी, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बोल दिया। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो क्या है कि वो तापी में ऐसा अक्सर होता रहता है। मेरे एक दोस्त की शादी हुई थी, एक हम्म साइटल लड़की के साथ ही हुई थी। हम्म। वो 1-2 साल रही और उसको छोड़ के चली गई। वो अभी ये 2 लोग ही है, बच्चे के साथ 2 ही है, 2 लोग 2 ही जने हैं, वो जी रहे हैं। तो मैंने सोचा अभी ब्लाइंड की कंडीशन ब्लाइंड ही समझ सकता है वो मैंने सोचा मैंने शादी कर ली उसके साथ। और अब आपके घर वाले मान गए कि नहीं माने? हाँ, अब मान गए। अब हर हर मतलब कि उसको अब मान गए और उसको हेल्प भी कर रहे हैं हर अच्छा, जब भी जरूरत पड़े तो। अब सब तरीके से वो एक तरह से तैयार हैं। हाँ, तो कौन सी डेट को हुई आपकी शादी? हमारी शादी हुई 16 मई 2016। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम्म। सब ईश्वर की ईश्वर की मेहरबानी है और आप जैसे लोगों की दुआ है तो। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए क्या होता है दीपेश भाई, कि हमारे मामले में एक तो निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है, टाइम पे डिसीजन। हाँ हाँ हाँ, वो है। दूसरा, हमको पूरा सोच लेना चाहिए कि भैया हमने जाना किस ओर है, हमने करना क्या है। हाँ अब हाँ। अब देखिए बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि सर फैमिली अलाउ नहीं करती है, ये है वो है, हम्म, और दोनों एक जैसे होंगे तो मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। तो बराबर। कई लोग इस चक्कर में डिसीजन नहीं ले पाते हैं टाइम पर। हाँ हाँ। लेकिन आपके साथ भी आपकी फैमिली नहीं थी, और मेरे आपने साथ तो मेरे फैमिली। हाँ, मेरे आपने साथ मेरे सोचा कि जो फैमिली। होगा वो देखा जाएगा, हाँ है ना? एक बार हाँ हाँ एक बार आगे तो बढ़ते हैं जरा। हाँ, एक बार आगे तो बढ़ते हैं, एक जो होगा सो देखा जाएगा। देखा जाएगा, है ना? हम्म, तो बस वही एक कदम जो है ना, यही आगे बढ़ाना बड़ा जरूरी होता है। हम्म, हम्म। ये एक कदम अगर आगे नहीं बढ़ा पाते हैं ना, तो फिर मुश्किल हो जाती है। हाँ, वो तो है। अब आप देखिए आज 6 साढ़े 6 साल में हम्म। आपकी गृहस्थी भी अच्छी चल रही है, हाँ, गृहस्थी भी अच्छी परिवार चल वाले रही है भी और तैयार हैं, और आप हाँ, दोनों भी परिवार वाले खुश, भी सही। आप दोनों भी खुश हैं। हाँ, हम दोनों भी खुश हैं। तो ये होता है। लेकिन चलिए, आपके लिए एक अच्छी बात ये भी थी कि बहुत ज्यादा आपको ढूंढने में मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और अनिला जी जितना एक आम दृष्टिबाधित व्यक्ति को जो उम्मीद होती है, एक चाहत होती है कि थोड़ा बहुत उनकी वाइफ को दिखना चाहिए, वो रोशनी हाँ उनके हाँ पास है, ये भी एक अच्छी बात है आपके लिए। कई लोगों को ये भी एक दिक्कत रहती हाँ, वो तो है। है ना? नहीं, तो हमने शादी करने के लिए हमने बहुत बाधाएं आई हमारे बीच में। बताओ, कौन कौन सी बाधाएं आई अनिला जी? ये तो दीपेश भाई तो बाधाएं बता ही नहीं रहे हैं।
तो उसको उसको पूछो ना क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको पूछो। नहीं नहीं, वैसे तो मतलब बाधाएं दीपेश भाई बाधाएं देखो बहुत भाई, थी। बाधाएं जो आई, हाँ हाँ। बद्धी बाधाएं बताओ। तो उसमें क्या है कि जब हम जब मैरिज करने के लिए एग्री हुए, हम्म। और मैंने घर वालों को बताई सब, तो ये लोग बहुत डांटते थे। कभी कभी ऐसा भी अवसर आता था कि इन उसको मिलने नहीं देते थे कभी। 1 साल तो बिना मोबाइल को रहा मैं। ओहो, कि मोबाइल दिया तो तुम शुरू हो जाओगे यूं। हाँ, मोबाइल दिया तो शुरू हो जाओगे। अच्छा। इसलिए आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। हम्म। फिर मैं किसी तरह से बाहर निकला, और वो क्या है ना कि वो मैरिज कर लिए कोर्ट। अच्छा। क्योंकि तो जी। मेरा मेरा एक ही सोचना था कि ब्लाइंड की कंडीशन सिर्फ ब्लाइंड ही समझ सकता है। अच्छा, तो कोर्ट में तो कुछ गवाह वगैरह भी होने चाहिए साथ में। हाँ, मैं गवाह ले गया था ना, तो अच्छा, ले गए थे आप, तो वो रिश्तेदार ही थे या दोस्त लोग थे। दोस्त ही हम लोग साथ में पढ़े थे। अच्छा, दोस्त लोग ही थे। जो दोस्त लोग ब्लाइंड थे साइटेड थे। हाँ, दोस्त लोग ब्लाइंड थे कि साइटेड थे। वो भी ब्लाइंड थे। वो भी ब्लाइंड ही थे। ब्लाइंड ही थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। जी। और आज आजकल जैसे आप ससुराल में आए हुए हो, हाँ, यहाँ भी पूरा ये लोग सब समझते हैं इस चीज को कि भाई एक ब्लाइंड व्यक्ति की क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या दिक्कतें हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब सब कुछ समझते हैं। सब समझते हैं। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। बहुत अच्छी बात है। अभी आपने बताया दीपेश भाई कि हम्म। आपका मकान भी बन रहा हाँ, मकान भी बन गया। है ना। हम्म। तो दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत तो आती है, मेरा दो दो मतलब कि आती तो है, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो कैसे भी टिकल हो जाता है। हाँ। तो दीपेश भाई, हाँ जी सर। मैं पूछ रहा था कि भाई जैसे मकान बनाने में काफी दिक्कतें आती हैं, देख रेख करनी पड़ती है, तो वो सब कैसे करवाते हैं आप। नहीं नहीं, अभी तो मैंने पहले ही बोला ना कि अभी तो मेरी जो फैमिली है हर तरीके का सपोर्ट करती है मेरे अच्छा 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 को। अच्छा अच्छा। वो कभी कभी कुछ मटेरियल लाना हो तो मेरे पापा खुद जाते हैं। और उसके बाद जो लोग जो लेबर्स लोग आते हैं, इनका अ, जो चाय पानी वगैरह जो मेरी मदर करती है। हम्म। और फिर अनिला जी को भी अब अनुभव हो गया होगा। हाँ, इनको भी अनुभव है ना। हम्म। लेबर्स होता है तो क्या क्या कैसे मैनेज करना पड़ता है, उसको भी पता है। अभी तो इनको भी अनुभव हो गया है। अच्छा 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 अच्छा। 2 टाइम चाय पिलाना है। तो और वो कौन कभी कौन है कभी आपके परिवार में। भाभी जी। मैं है, मेरे भाभी जी है, मेरे भाई हैं, हम्म, मेरे पेरेंट्स हैं। आपके बच्चे दादाजी वगैरह। हाँ दादाजी। जी। हाँ 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 जी। जी दीपेश भाई बताइए। हाँ, क्या क्या पूछ रहे थे सर? आपके बच्चे वगैरह। 2 बच्चे हाँ, हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा एक अच्छा अच्छा। बताओ हाँ एक लड़का एक लड़की। हाँ, एक लड़का और एक लड़की। लड़की जो है वो जूनियर में जा रही है। अच्छा, क्या नाम है लड़की का। दृष्टि। दृष्टि। अरे वाह, क्या बात है। और लड़के का। दिगंत। है। दिगंत दिगंत। दिगंत। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत जबरदस्त। तो तो कोविड जब चल रहा था उस दौर हाँ, में कोई मुश्किल हुई आप लोगों को। कोविड जब चल रहा था तब हम लोगों को इतने मुश्किल मुश्किल नहीं हुआ था, क्योंकि वो लॉकडाउन में थोड़ा बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन अभी
ज्यादा, इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि घर पे ही, क्योंकि हमारा तो फार्म भी है ना, इसलिए सब घर से ही मिलता था। हम्म। लेकिन लेकिन थोड़ा जो दूसरी चीज लाने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन खाने की चीज तो यहाँ से हमारे हमारे पास तो फार्म है ना, इसलिए वहां से ही अवेलेबल थी। अच्छा, ये और अच्छी बात। दिक्कत दिक्कत मेरे स्कूल लाइफ में थोड़े, स्कूल में थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम पे मेरे को लेक्चर्स लेना थोड़ा मतलब कि नया नया था, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और मेरे प्रिंसिपल सर बोले, दीपेश भाई आप टीम पे नहीं ले रहे हैं, अच्छा, तो ऑनलाइन कोई क्लासेस बात नहीं ले रहे सर। थे, ऑनलाइन हाँ क्लासेस में ऑनलाइन दिक्कत क्लास, है। हाँ ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा दिक्कत, क्योंकि कोविड कोविड के समय पे थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस, और थोड़ा क्या है कि दोनों की फोटो वहां पे वो क्लस्टर क्लस्टर में भेजनी पड़ती थी यहाँ हमको हमको तो हम्म। उसमें उसमें थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन कभी कभी भाभी जी मेरे को हेल्प कर देती थी, इसलिए इतना वो भी, उसमें भी इतना दिक्कत नहीं। हम्म। तो अनिला जी, जी। हाँ जी सर। सब आप कर लेती हैं सारा काम घर का? हाँ, घर का काम सब कुछ कर लेती हूँ मैं। अच्छा, तो बच्चों को संभालना और घर का काम करना, ये सब कैसे मैनेज करते हैं आप साथ साथ? करते हैं, क्योंकि एक और लड़की बच्ची वो है ना, वो बड़ी है, थोड़ा थोड़ी लड़का है तो वो थोड़ा छोटा है, हम्म। लेकिन एक एक घर पे रहता है, इसलिए वो है, हो जाता है। ये फिर भी छोटे बच्चों को तो बड़ा संभालना, बड़ा अपने आप में भारी काम है ना? हाँ, वो तो भारी काम है, संभालना लेकिन भारी काम है, लेकिन क्या है कि जॉइंट फैमिली है, इसलिए कोई ना कोई संभाल लेता है, और अच्छा, उसको जॉइंट फैमिली है इसलिए। वो, हाँ जॉइंट फैमिली है, इसलिए किसी न किसी तरह संभाल लेती है। और वो भी वो फ्री होती है तो वो संभाल लेती है दोनों बच्चों को। और वो जब काम में होती है, बर्तन बर्तन वगैरह वो का काम करती है, तो मतलब इसका ये जॉइंट फैमिली, इसलिए कभी कभी भाभी जी संभाल लेती। क्या बात है। बहुत अच्छा। और खाना वगैरह सब बना लेती है अनिला जी? हाँ, खाना वगैरह सब बना लेती है। अभी अभी आज बैंगन और टमाटर की सब्जी खाई हम लोगों ने। सही है। तो कभी जो कहीं जाने का होता है आप लोगों का, घूमने वूमने साथ जाते हो, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? अभी हाँ, दो तीन साल से नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा अभी बच्चे, वो भी मेरी छोटे हैं। बच्ची दृष्टि, वो भी छोटे, हाँ छोटे हैं, इसलिए हम्म। तो नहीं, हम नहीं जा पाते। अभी बड़े हो जाएंगे तो हम, आप जहाँ भी आप कन्वेंशन रखोगे वहां हम आएंगे चारों। वो तो खैर देखो, भविष्य की बातें हैं ये। हम्म। कार्यक्रम वगैरह सुनते हो आप कभी, रेडियो मधुबन के हमारे हमराही कार्यक्रम वगैरह? हाँ, रेडियो मधुबन के बारे में सुना था। हम्म। और वो वो मिनल और अर्पित, वो वही ना? हाँ हाँ हाँ। वो अभी लास्ट प्रो। इनको, हाँ इनको हमने सुना। अच्छा। उसके उससे मेरे को लगा कि समाज अभी बहुत ही मतलब जागरूक हो चुका है। हम्म। और अभी आपके यहाँ कैसी स्थिति है दीपेश भाई, समाज की, जहां आप रहते हैं जिस एरिया में, वहां समाज की सोच क्या है अभी इस इन सब बातों को लेकर के? इन सब बातों को लेकर के इतना इतना पॉजिटिव नहीं है, जितना आपका मतलब कि गुजरात के बाकी सिटीज में है, बड़े बड़ी अहमदाबाद जैसे सिटीज में है, इतना जागरूक नहीं है। अच्छा। और इतना, हाँ इतना पॉजिटिव नहीं है वो। मतलब कि हम मान लो कि अभी कहीं भी जाते हैं, तो ये लोग ये भी नहीं पूछते हैं कि कहाँ जाते हैं, और पूछते हैं तो कभी कभी हेल्प करते हैं, लेकिन वो हाथ पकड़ के नहीं, कभी कभी तो ऐसे इशारों इशारों में कह देते हैं, लेकिन इशारों इशारों में तो पता नहीं चलता है। लेकिन अनिला को पता चल जाता है, इसलिए थोड़ा इतना दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, मतलब ऐसा कि होता है कभी कि भाई आप लोग ब्लाइंड हो तो थोड़ा इग्नोर किया जा रहा है आप लोगों को,
हाँ इस तरह की ये- चीजें होती हैं। हाँ होती है, लेकिन हम समझते हैं इनकी बातें समझते हैं कि वहाँ पे थोड़ा एजुकेशन का थोड़ा अभाव है। हम्म। ये चलता रहता है। अ, लेकिन ये जब 11 से 2011 से हम्म। बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम्म। 2011 से इम्प्रूवमेंट हुआ है थोड़ा बहुत। कभी कभी वो जाते हैं तो कभी कभी ले जाते हैं वो गाड़ी पे बिठा के, कुछ काम हो तो। लेकिन सही है। और आप दोनों के बीच में लड़ाई वड़ाई होती है? हाँ, लड़ाई तो होती है, लेकिन कभी कभी मैं सोचने लगता हूँ कभी कभी तो, कि कभी कभी क्या है कि लड़ाई तो होती है, लेकिन आधा घंटा या 2 घंटे के बाद खाना जब बनाती है या कुछ भी काम में होती है, आधा 2 घंटे के बाद हम सब सब कुछ सही हो जाता है। तब सब ठीक हो जाता है खाने के टाइम पे? हाँ, खाने के टाइम पे सब ठीक हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने शुरू में एक चर्चा की थी हम्म। 100 साल पहले, हाँ हाँ, तो थोड़ा गुनगुनाइए, सुनाइए थोड़ा। थोड़ा सुनाऊं? जी। हमारे ठीक है, श्रोता ठीक भी है, ठीक। सुनेंगे कि भाई कैसा गाते हैं आप। हाँ, तो मैं सुनाता हूँ। जी। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली से चमक जाती है। दिल तो ये मेरे को अभी मैं भूल गया हूँ अभी। लेकिन तो वो गाना गाया था मैंने। तो कभी अनिला जी ने भी कुछ फरमाइश करती हैं कि नहीं कि भाई ये गाना सुनाओ वो गाना सुनाओ? हाँ, कभी कभी करती है। तो उनका फेवरेट कौन सा सॉन्ग है? वो तो वही बताएगी भाई। ले, तू बता तेरा फेवरेट गाना कौन? वो वो अभी वो अभी नहीं बोल रही। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, जो आप उनको सुनाते हो, जो आप उनके लिए गाते जो हो। हाँ, उसका जो फेवरेट गाना है वो माँ तुझे सलाम, उसके उसके ऊपर उसने डांस भी किया था। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो आपको कौन सी अच्छी बात लगती है दिपेश भाई अनिला जी की? अनिला जी की बात तो ये अच्छी लगती है कि हम हमारे बीच में चाहे लड़ाई होती हो, लेकिन आधे थोड़े आधे 2 घंटे के बाद कभी भी, खाने के टाइम पर ऐसा नहीं, लेकिन कभी भी यही कि या 2 घंटे के बाद सब कुछ सही हो जाता है। और लड़ाई होती क्यों है? वो तो कभी कभी लड़ाई होती है, कभी कभी काम से ले लड़ाई लड़ाई कभी कभी होती है, कभी कभी काम से लेट आता हूँ, कभी कभी मीटिंग में कभी वगैरह हो तो लेट आता हूँ, तो वो क्या है कि वो लड़ाई करती है, क्यों लेट आते हो, कहाँ अब जाओ, घर में नहीं रहना, जाओ जाओ, ऐसे कभी कभी निकाल देती थी। अच्छा, और लेकिन अनिला जी आपको कौन सी अच्छी बात लगती है दिपेश जी की? लेकिन लेकिन हाँ, पूरी पूरी सर मेरी बात पूरी सुनो। हम्म। लेकिन कभी कभी वो ऐसे बोल देती थी, लेकिन अ, वो 1-2 घंटे के बाद सब कुछ सही हो जाता। अच्छा, क्या बात है, यही होना चाहिए। तो और अनिला जी, हाँ जी सर। आपको दीपेश जी की बात कौन सी अच्छी लगती है?
ये तो सारी बातें अच्छी है। नहीं नहीं, उसकी बातें तो बहुत अच्छी अच्छी है उसके पास, लेकिन मेरे को याद नहीं है। जी जी जी, वही कह रहा हूँ मैं कि सारी बातें अच्छी है। अच्छी है उसकी बातें तो। हम्म, चलो अच्छा है। कुछ कभी कभी कुछ शिकायत होती है आपको दीपेश जी से कि आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते? नहीं, हाँ ये तो ये काम काम के बारे में नहीं होते, लेकिन वो जो आते हैं ना, वो बहुत लेट आते हैं, इसीलिए मेरे को बोलना पड़ता है। नहीं नहीं तो मैं नहीं बोलती, काम काम के बारे में कोई बात नहीं मेरे को। अच्छा, चलो अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। जी दीपेश भाई बताइए। वो तो कभी कभी ऐसा तो हो रहा, और ज्यादातर वो जब मैं लेट जाता हूँ ना तब भी शिकायत करती हूँ। नहीं तो ऐसा नहीं करती। हम्म, आपने भी दीपेश कभी कुछ सीखा, जैसे जो छोटे मोटे काम होते हैं, कुकिंग वगैरह या इस तरह की चीजें? कुकिंग वगैरह तो नहीं सीखा है, लेकिन वो बर्तन का सीखा है, बर्तन धोना, बर्तन करना। बर्तन तोड़ना। अरे बर्तन तोड़ना, बर्तन बर्तन तोड़ना, बर्तन धोना, सब कुछ सीखा है मैंने। सब कुछ सीखा है। सही है, चलो ये तो अच्छा है भाई, खाना खा के। क्योंकि क्योंकि एक स्कूल में एक हॉस्टल में रहता था मैं, वर्किंग हॉस्टल में रहता था, वहां पे सब कुछ खुद करना पड़ता था। वो जब ये लोग खाना खाते थे तो हमारे खाने के जो डिश ग्लास और कटोरी सबरा खुद धोना पड़ता था। थोड़ी सी बात आपके स्कूलों की कर लेते हैं, जहां जहां आपने पढ़ाई की वहां कैसा माहौल रहता है आमतौर पर? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया माहौल रहता है। सूरत स्कूल में मैंने पढ़ाई की, वहां पे भी बहुत बढ़िया माहौल रहा। वहां पे वहां पे भी वो म्यूजिक टीचर्स ने मेरे को बहुत फोकस किया। हाँ, प्राइमरी में जो मैंने 1990s में एडमिशन लिया, और उसके बाद जो फर्स्ट, वो बीमार बहुत रहता था, इसलिए पहली बार जो है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में फेल हुआ था। और अ, दूसरी बार जो दूसरी सेकंड स्टैंडर्ड में गया तो मेरे जो एक सर थे बाबू भाई कटारा करके, इन्होंने इन्होंने मेरे मेरे को सेकेंड स्टैंडर्ड में ही दो बुक्स, पहले की फर्स्ट स्टैंडर्ड की जो बुक्स है वो कंप्लीट कराई, और दूसरे स्टैंडर्ड की बुक्स है वो कंप्लीट कराई। हम्म, और इसी तरह वो मतलब मेरा जो है बढ़ता गया, और जिसे धीरे धीरे पास होता गया, और आगे आगे फिर बहुत कंफर्टेबल होना हुआ। अच्छा, मतलब स्कूल का जो माहौल है, अब स्कूल में बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं वो सब पूरी मिलती हैं वहाँ? हाँ, हमारे जमाने में तो इतनी नहीं, लेकिन अभी अभी पूरी मिलती है। अभी अच्छी अच्छी व्यवस्था हो गई है। हाँ, अभी अच्छी व्यवस्था होगी। अच्छा, और ये जैसे आप जहाँ है वहाँ आसपास में भी कोई ब्लाइंड स्कूल है? नहीं नहीं, हमारे आसपास में तो कोई ब्लाइंड स्कूल है ही नहीं। मैं हम्म, मेरे पेरेंट्स पहले अहमदाबाद अहमदाबाद जी, अहमदाबाद क्या? तो मेरे को अहमदाबाद एडमिट कराना चाहते थे ये लोग। हम्म। तो जब अहमदाबाद मेरे को मतलब कि एडमिट कराना चाहते थे, तो वो आसपास वालों ने बोला कि इतने इतने दूर कहाँ तो आप लोग एडमिट करा रहे हो, आप अच्छे से स्कूल में यहाँ पे ही नजदीक में ही रहे, जी आप इधर इधर नजदीक में ही उसको दाखिला दे दीजिए। जी। तो इन्होंने मेरे को सूरत स्कूल में दाखिला दिलाया और मैं पढ़ा। हम्म, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही रेडियो मधुबन पर, और रेडियो मधुबन हमेशा आप सबको कहता है सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, हमराही कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाते रहो, चाहे जैसे भी संभव हो। आज
इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं दीपेश जी और अनिला जी से, जो कि गुजरात से हैं। और हर जगह का माहौल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इनके भी जीवन में एक अलग तरह की परिस्थितियां हैं। हालांकि देखा जाए तो हर एक का अपना अपना संघर्ष होता है, हर एक का जीवन अपना अपना होता है। इनका भी जीवन जिस तरीके से ये लोग चाहते थे उस तरीके से आसानी से चल रहा है। कोई खास उसमें दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी बात ये रही कि इनके मित्र ने इनका ध्यान रखा और इनके मित्र ने जिस व्यक्ति से इनका परिचय करवाया उसी के साथ आज ये अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दीपेश जी, अब कार्यक्रम के लगभग अंत में हैं हम लोग। हाँ। तो हम चाहेंगे कि आप और अनिला जी हमारे सुनने वालों को अपनी ओर से कुछ संदेश अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और हमें हमारा काम चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। बस ये मेरा संदेश। बहुत अच्छी बात है। और अनिला जी, आप भी कुछ कहेंगे अंत में हमारे सुनने वालों को? जी अनिला जी। तो श्रोताओं, आज आपकी मुलाकात हुई है अनिला जी और दीपेश जी से। आप सबको हमेशा की तरह कार्यक्रम अलग रूप में पसंद जरूर आया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमेशा हमको दे सकते हैं कार्यक्रम के बारे में, सुझाव दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं 9414151415 पे। ईमेल भी कर सकते हैं आप हमको रेडियो मधुबन info@radiomadhuban.in पर। बाकी रेडियो मधुबन 90.4 FM हमेशा आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां पर अलग अलग तमाम कार्यक्रम आपके लिए तैयार किए जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में थोड़ा सा आप लोगों को लगा होगा लैंग्वेज का इशू है, इसीलिए हम अनिला जी की बातचीत को ज्यादा नहीं सुन पाए और ज्यादातर बातचीत जो रही हमारी वो दीपेश जी के साथ ही रही। लेकिन यही तो अपना एक मजा है कि लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद भी प्रोग्राम में किसी तरह का बैरियर नहीं आना चाहिए। हमारा ही कार्यक्रम हमारा चलता रहना चाहिए। और एक और विशेष बात कि आप सब भी इस कार्यक्रम के लिए हमेशा आमंत्रित हैं। अगर आप विवाहित हैं, अगर आप दोनों में से कोई एक दिव्यांग है, तो रेडियो मधुबन आपका इंतजार करता है। आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी कहानी अपनी जुबानी इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को सुनाइए। शायद आपकी कहानी को सुनकर के भी हमारे सुनने वालों को कुछ प्रेरणा मिले, कुछ सीखने को मिले, कुछ मोटिवेशन मिले। और हो सकता है किसी को अगर अपने जीवन साथी की तलाश करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो वो तलाश भी पूरी हो जाए। तो आज के लिए तो इतना ही। अब मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।